होम मेकर्स को लेज़ी फील क्यों होता है? तो आज का ये टॉपिक सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हम सबकी लाइफ का एक छोटा-सा रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप एक होम मेकर हैं और आपको कभी सुबह उठते ही थकान फील होती है या फिर दिन भर काम के बाद भी गिल्ट होता है, लगता है कि मैं पहले जैसी एक्टिव नहीं रही हूँ अब और खुद को ही लेज़ी बोल देते हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज हम एक बहुत ही बड़ा मिथ जो है वो दूर करने वाले हैं और वो है कि होम मेकर्स बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होती हैं। और जो फीलिंग आपको लेज़ीनेस लग रही है उसके पीछे साइंस, साइकोलॉजी और सोसाइटी तीनों का ही बहुत बड़ा रोल है। और ये वीडियो किसी को भी ब्लेम करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो समझने, एक्सेप्ट करने और हील करने के पर्पज से मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि लेज़ीनेस का असली मतलब होता क्या है। और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि लेज़ीनेस क्या है। तो लेज़ीनेस का असली मतलब होता है कि हम केपेबल हैं, हमारे अंदर एनर्जी भी है काम करने की, लेकिन हम फिर भी काम को अवॉइड कर रहे हैं। और अब आप सब लोग सच बताना कि क्या होम मेकर्स के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है या फिर वो काम को अवॉइड करते हैं। और इसका आंसर है कि इनमें से कुछ भी नहीं, वो सिर्फ थके हुए होते हैं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। और थकान और लेजीनेस सेम नहीं होती है, दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो इस बात से हमें ये तो पता लग चुका है कि हम होम मेकर्स बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होते हैं, बस थोड़े से थक चुके हैं, इसीलिए हम उसको लेजीनेस का नाम दे देते हैं। और अब हम बात करेंगे इनविजिबल वर्क सिंड्रोम की। तो होम मेकर्स का काम तब नोटिस होता है जब वो नहीं किया जाता। अब जैसे कि रोज़ाना के काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े फोल्ड करना या फिर घर के कामों की प्लानिंग करना। वैसे तो ये सब काफ़ी नॉर्मल मान लिया जाता है, लेकिन अगर किसी भी दिन कोई काम छूट जाता है तो तुरंत ही क्वेश्चन आ जाता है उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारा काम वैल्यूएबल है? जी हाँ, बिल्कुल वैल्यूएबल है, लेकिन बस उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। और जब हमारे काम को कोई वैल्यू फील नहीं होती है, उसको एक अच्छी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, तो काम करने की जो मोटिवेशन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हमारे काम को एक अच्छी सी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि हम लेज़ी होते हैं इसीलिए हम अपना काम नहीं कर पा रहे, तो असल में वो लेज़ीनेस नहीं है, वो लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है हमारे काम के लिए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेंटल लोड की। तो मेंटल लोड का असली में मतलब सिर्फ काम नहीं होता है, इसका जो रियल मतलब है वो है कांस्टेंट थिंकिंग से। और ये है कि कल खाने में क्या बनाया जाए, बच्चों का क्या शेड्यूल है उसके बारे में सोचना, घर का बजट किस तरह से फिक्स किया जाए उसके बारे में लगातार सोचना, या फिर फैमिली की ज़रूरतों के बारे में सोचना। और इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में ना लगातार चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। और सच बताओ तो इस बैकग्राउंड ऐप को ना आप कभी क्लोज भी नहीं कर पाते हैं, तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए होम मेकर का जो माइंड है ना वो कभी भी आराम नहीं कर पाता। और जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है तो बॉडी भी एक दिन धीरे धीरे करके स्लो होने लगती है और हमारा फिर काम करने का मन नहीं होता। और फिर हम सोचते हैं कि हम लोग थोड़े से लेज़ी हो चुके हैं, लेकिन हम लेज़ी नहीं होते हैं, हम इस लगातार थिंकिंग प्रोसेस की वजह से थोड़े से बस थक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम करने का मन नहीं करता। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इमोशनल लेबर की। तो होम मेकर सिर्फ काम नहीं करते हैं, वो लोगों के इमोशंस को भी हैंडल करते हैं। अब चाहे वो बच्चों के मूड हो, पार्टनर का स्ट्रेस हो या फिर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जैसे ही बात आती है अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने की या फिर अपनी कुछ पसंद के बारे में सोचने की, तो तुरंत हम होम मेकर्स उसको पीछे रखते हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। और ये इमोशनल सप्रेशन भी हमारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, लेकिन कभी भी कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है या फिर इसके ऊपर कभी क्वेश्चन किया ही नहीं जाता। और जब भी इस तरह की किसी इमोशनल चीज़ की वजह से हमारा काम करने का मन नहीं करता है, इस इमोशनल थकान की वजह से, तो सिंपली उसको लेज़ीनेस का नाम दिया जाता है। लेकिन असल में हम लेज़ी नहीं होते हैं, बस यहाँ पर थोड़ी-सी इमोशनल थकान है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी लेज़ीनेस का नाम ना दें। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हेल्थ एंड हार्मोनल रियलिटी। बहुत बार जो लेज़ीनेस लगती है वो असल में मेडिकल इश्यू हो सकता है।
और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है विटामिन डी या बी 12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, थायराइड, पीसीओएस या फिर क्रोनिक डिहाइड्रेशन या फिर सिंपली हमारा पुअर न्यूट्रिशन। और इन सब के बहुत ही कॉमन दो सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में नज़र आते हैं। एक है मूड स्विंग्स और सेकंड है लो एनर्जी। तो इसीलिए कभी भी अपनी हेल्थ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। तो हमेशा सब चीज़ों से आगे अपनी हेल्थ को रखिए और रेगुलरली चेकअप्स भी कराते रहिए अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो। और हेल्थ से ही रिलेट करते हुए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्लीप डेप्रीवेशन की। और होम मेकर्स का स्लीप के साथ कनेक्शन तो बहुत ही उल्टा सीधा चलता रहता है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारी किचन की टाइमिंग्स है, क्योंकि कई बार हमारे किचन के काम ही लेट नाइट तक चलते रहते हैं और नेक्स्ट डे भी फिर काफ़ी जल्दी दोबारा से किचन के और घर के काम हमारे शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी नींद भी ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। और अगर पुअर स्लीप है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे हार्मोन्स को, हमारी एनर्जी को और हमारे मूड को। और हमारी इस डिस्टर्ब नींद की वजह से एक ही रिजल्ट सामने आता है, और वो है कि आज हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, और इसको हम दोबारा से लेजीनेस का नाम दे देते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन चल रहा है, और वो है कंपैरिजन ट्रैप। और सोशल मीडिया को देखकर हमें लगता है कि यही रियलिटी है, बट असल में जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं वो रियल लाइफ नहीं होती है कई बार। और अगर इसका हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर समझें तो सोशल मीडिया में हम जो भी देखते हैं उससे हम फिर कंपैरिजन करने लगते हैं, और उसके बाद हमें होता है गिल्ट, और फिर होता है स्ट्रेस, और इसके बाद हम धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगते हैं, और बाद में वो लेजीनेस वाली फीलिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन, जो कि हम अपने काम का दूसरों के काम से करते हैं, जो कि हम ऑनलाइन देखते हैं। तो अगर हम अपने काम को अपने तरीके से कंफर्टेबली करते रहेंगे तो हमें उसे करने में भी मज़ा आएगा। तो दूसरों से हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जा रही हो या फिर जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा हो, उस चीज़ों को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे इन सब के सल्यूशन की। तो सबसे पहला सल्यूशन तो ये है कि हमें खुद को लेज़ी बोलना बंद करना होगा, क्योंकि जो हम वर्ड्स को बोलते हैं उससे हमारा माइंडसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। और हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वर्ड्स को हम चूज़ करेंगे उसी टाइप से हमारे काम में वो रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सोल्यूशन आता है इस चीज़ का कि आप अपने रेगुलरली चेकअप्स कराते रहिए। बी 12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी, आयरन, थायराइड, इन सब के चेकअप आप कराते रहिए अगर आपको इस तरह से थकान महसूस होती है तो। और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए हमेशा आप एक चीज़ को फॉलो कीजिए कि डेली आप मी टाइम ज़रूर लें, और इसका टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधा घंटा है तो आप आधा घंटा मी टाइम लें, 10 मिनट है तो 10 मिनट, या फिर जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। और आप यहाँ पर अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी हॉबीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है आप थोड़ी देर पेंटिंग भी कर सकते हैं। बुक रीडिंग करना चाहें बुक रीड करें, या फिर कुछ भी डायरी राइटिंग वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका सल्यूशन है कि आप अपने काम को खुद क्रेडिट देना स्टार्ट करें। कभी भी दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि जब तक आप अपने काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप दूसरों से उस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और आज मैंने आपके साथ जो कुछ भी डिस्कस किया है, इससे मुझे सिर्फ एक ही कंक्लूजन मिलता है कि हम होम मेकर्स बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होते हैं, और हम यहाँ बस इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ओवरवर्क्ड हैं, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं और उसको हम लेज़ीनेस का नाम दे देते हैं। और अगर आप इस वीडियो के किसी भी पॉइंट के साथ रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।